welcome you all once again to OTV Foresight 2021, Changing Times, Changing Minds. Presenting sponsor, Jupiter Public School, co-powered by S&M Group, supported by MGM Minerals Limited, co-supported by IMFA, hygiene partner, Healthy Planet. तेरे वर्तमान समय ही यही ची जो सेशन को आपण समस्ते अपेक्षा करी रही थिले सही सेशन को आरंभ करिवार तेबे आम सहित आम अतिथि उपस्थित हो सारी फ्लॉलेस एक्टर, fearless activist and firebrand individual. A big round of applause for the flamboyant Swara Bhaskar. Topic है big shift of content consumption from big screen to small screen during COVID-19 and what's the future of that. जो सेशन मॉडरेट करेंगे our very own Mr. Buddhaditya Mahanti. Welcome on the dais. नमस्कार स्वरा जी। नमस्कार मैम, एक बड़ा पुराना डायलॉग है हाथ की सफाई फिल्म से। जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो वहाँ के हेडमास्टर हम रह चुके हैं, वो हम बोल नहीं सकते आपको, लेकिन जिस कॉलेज में आप पढ़ती थी वैसे कॉलेज के बाहर हम जैसे लड़के घुमा करते थे, एंड दैट इज़ मिरांडा हाउस। इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम मिरांडा हाउस, सोशियोलॉजी फ्रॉम JNU। आपकी माता जी ईरा जी सिनेमा स्टडीज़ पढ़ाती थी JNU में। ऐसा कब आपको एहसास हुआ कि आपको एक अभिनेत्री मेन स्ट्रीम फिल्म में बॉम्बे में हीरोइन बनना है? आई थिंक कि मुझे बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सपना ठीक उसी तरीके से आया जैसे मुझे लगता है इस देश के 90% सिनेमा देखने वाले दर्शकों को आता है। वो था चित्रहार और सुपरहिट मुकाबला देखकर। तो मेरे जीवन में जो मनोरंजन का स्रोत था वो सिर्फ था चित्रहार और सुपरहिट मुकाबला। आई थिंक उस टाइम बाबा सहगल होस्ट करते थे। जी। एंड मेरे को लगा यार ये तो बहुत ही अच्छा है, इन्हें तो होमवर्क ही नहीं करना पड़ता, इन्हें तो मैथ्स ही नहीं पढ़ना पड़ता, ये तो पेड़ों के नीचे नाच वाच रहे हैं। सो आई वाज लाइक मुझे चित्रहार में होना है। So that's really the first thing I thought, which I think every child of that generation must think. And उसके बाद obviously मैं पढ़ रही थी और मैं भूल गई अपना ये बचपन का सपना. But I'm trained formally as a dancer, as a classical dance. भरतनाट्यम सीखा है मैंने गुरु लीला सैमसन जी से। और JNU में मैंने थिएटर करना शुरू किया, एक्ट 1 में ट्रेन किया इनके शर्मा सर के साथ। और JNU में इप्टा जो जननाट्य मंच है, भारतीय जननाट्य मंच का एक यूनिट था, स्टूडेंट्स यूनिट। तो उसमें हम थे और उसमें ऑफ कोर्स बड़े हम सब छोटे छोटे क्रांतिकारी थे, तो हम ऐसे काफ़ी प्रगतिशील नाटक करते थे। सो दैट वाज माय एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ थिएटर एंड एक्टिंग। और वहाँ से मुझे लगने लगा कि मैं बॉलीवुड जाना चाहती हूँ। और एक्टिंग का जो पैशन है वो प्रेम की तरह था। तो मैंने सोचा कि वो ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उन्हें कभी बताएं ना, तो जिंदगी भर आप ये सोचते रहोगे कि यार अगर बता देती तो क्या होता, अगर तो ये अगर बहुत गंदी चीज है लाइफ में। बेटर है कि बता दो, रिजेक्ट हो जाओ। इसमें कोशिश करके फेल होना बेटर है बनिस्बत इसके कि आजीवन इस सोच के साथ रहना कि यार अगर मैं जाती तो कैसा होता। तो मुझे अपने लाइफ में अगर नहीं चाहिए था, इसलिए मैं बॉम्बे चली गई। जो आपका फिल्मोग्राफी है, जो फिलोसॉफिकली बोला जा सकता है कि चलना ही आपका काम है, इसलिए शायद आपकी पहली फिल्म थी माधोलाल की वॉकिंग। लेकिन जिस फिल्म से आपको यश मिला, रियल लाइमलाइट, वो हम सबकी चाहती फिल्म है तनु विट्स मनु 2011। और शायद लोगों को पता नहीं होगा, पिछले हफ्ते तनु विट्स मनु सेलिब्रेटेड 10 years ऑफ इट्स रिलीज। कहीं ना कहीं एक स्मॉल टाउन लड़की, पोस्टर गर्ल ऑफ स्मॉल टाउन, लेकिन पारंपरिक, पारिवारिक और कहीं ना कहीं रेबेलियस, जो दोस्त के साथ सिगरेट भी पीती है, उसके स्तंभ भी बनती है, जैसे आपने कहा वन साइडेड लव भी है, खुल्लस बोलती है धनुष को। ये काइंड ऑफ सिनेमा उस वक्त कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो सकता था, स्वरा भास्कर काइंड ऑफ सिनेमा। यू बिकेम अ पोस्टर गर्ल ऑफ सच सिनेमा विच रेक्ड इन मुल्ला, गॉट क्रिटिकल एक्लेम, और आपको माशाल्लाह फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। तो ये सब कुछ कॉन्शियसली हुआ था या दिस फिल्म लैंडेड ऑन योर लैप ऐसे ही? देखिए, गोद में तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ भी गिरता है। बिल्कुल। आपको भी पता होगा। मैं बॉम्बे जब पहुंची थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। मेरी मदर के एक फ्रेंड थे, स्क्रीन राइटर अंजुम रजवली सर, जिनके ऑफिस में मैं रही थी 1 महीने के लिए, क्योंकि हमको घर नहीं मिला था, क्योंकि 2 सिंगल लड़कियों को, जिसमें से एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे बॉम्बे में ऐसे आसानी से कोई लैंडलॉर्ड घर नहीं देता, उन्हें बहुत शक होता है। इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर मी, बिकॉज नॉट ओनली कि काम का स्ट्रगल था, एक अकेले पहली बार मैं रह रही थी लाइफ में,
मैंने ऑडिशन वाला रूट अपनाया और मैं कभी स्ट्रगल बॉम्बे में एक यू लिव्ड इन बॉम्बे सो यू नो इट्स ऐसे बहुत शेमफुल चीज देखी जाती है ना, एक स्ट्रगलर के ऊपर हमेशा एक टैग होता है, ऑलमोस्ट बदबू होती है लाइक फेलियर की। Struggler है। हाँ स्ट्रगलर है, ऐसे स्ट्रगलर है। और मैं मजाक नहीं कर रही, इट्स सो स्ट्रेंज, मेरे जितने फिल्म बड़े बड़े हिट बने वो सारे फिल्मों के रोल मुझे इसलिए मिले क्योंकि और किसी एक्ट्रेस ने रिजेक्ट किया था वो। तनु वेड्स मनु, सम एक्ट्रेस डिड नॉट डू and I did the audition 3 times before I got cast. Ranjana, the actress that they had cast, dropped out 1 week before the shoot, and then Anand sir called me and he was like, "Yaar, tum hi aa jao." And I was like, "Thank you," but I was like, "I'll do it." सूरज बरजातिया सर ने प्रेम रतन धन पायो में मुझे एक्चुअली बोला कि मुझे बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस नहीं मिल रही जो सुपरस्टार सलमान खान की बहन का रोल करेगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। एंड नील बटे सन्नाटा के लिए कोई भी एक्ट्रेस जो एक यंग at that time under 30 was like 15 साल की बेटी की माँ का रोल कौन करेगा, एंड वो भी बड़ा नॉन ग्लैमरस था जहाँ पे आप एक हाउस होल्ड हेल्प का रोल कर रहे हैं। तो मुझे लोगों ने कहा था वो करियर सुसाइड है, बट आई वाज लाइक, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई वाज लाइक I have to do this. अनारकली of Ara, which is another very special film of mine, उसमें ये ऐसी बदतमीज सी एक थोड़ी क्या बोलेंगे बच्चलन डांसर का रोल अगेन कोई नहीं करना चाहता था क्योंकि लग रहा था कि ये भोजपुरी फिल्म लगेगी, रीजनल फिल्म लगेगी, पीपल वर वेरी स्कैर्ड। सो वो भी कई सारे रिजेक्शन के बाद वो मेरे पास आई। आई बिकेम द होम ऑफ अ लॉट ऑफ रोल्स दैट वर रिजेक्टेड बाय अदर्स, बट आई ऑलवेज फील कि देर इज ऑफकोर्स आपकी अपनी निर्णय होती है लेकिन एक डेस्टिनी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता है कि जिन फिल्मों में आपको होना है वो आपको ढूंढ लेते हैं, एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग बॉडी ऑफ वर्क, आई विल एडमिट। 10-12 साल में आई थिंक 13 फिल्में होंगी, जो कि बॉलीवुड के हिसाब से काफ़ी कम है। फिल्म्स जो हैं वो हमेशा के लिए हैं, दे लास्ट फॉर एवर। तो 50 साल बाद हो सकता है कि कोई स्टूडेंट फिल्म आर्काइव्स में जाके मेरी कोई फिल्म निकाल रहा हो, एंड आई डोंट वांट टू बी एम्बेरेस्ड व्हेन आई एम डेड, लाइक आई डोंट वांट टू बी एम्बेरेस्ड इन माय ग्रेव। सो आई वांट माय बॉडी ऑफ वर्क टू बी सच कि मैं 50 साल बाद भी मैं अपने कब्र से बोलूं कि नहीं ये अच्छी फिल्म थी, आई एम ग्लैड आई डिड इट। सो दैट्स रियली माय वे, आई वांट टू लीव अ लेगेसी दैट आई एम प्राउड ऑफ। वंडरफुल वर्ड्स, वंडरफुल वर्ड्स। उसके बाद आते 2016, अगर मैं गलत नहीं हूं, यू वन ऑफ द फर्स्ट हु स्टेप्ड इनटू द OTT प्लेटफॉर्म वे बैक इन 2016। वो टाइटल भी आपके ऊपर लागू होता है। क्या बात है, बिल्कुल रिसर्च आपका ऐसा, आई थिंक इनको भी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। थैंक यू। और वो नाम भी आपकी जिंदगी के फलसफे के साथ जाता है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब 2016 में मैंने OTT पे काम करना शुरू किया, उस टाइम बॉम्बे में ये बड़ा एक वो होता था ना कि ये फिल्म एक्टर है, वो टीवी एक्टर है, ये OTT का एक्टर है, ऐसे बहुत हमारे एक जहन में भेदभाव होता है। बट मुझे जब वो रोल ऑफर हुआ और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, और मुझे नसीर साहब की बात याद आई। नसीर सर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिनसे मैं मिली थी जब मैं बॉलीवुड गई थी, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि एक एडवाइस उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि काम करते रहो, नॉन स्टॉप काम करो, कुछ भी करो लेकिन काम करते रहो। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। एक्टर के लिए हर रोल होता है। तो आप अपने जो बाहर के पूर्वाग्रह है, बायसेस है, उसको आप अपने आर्ट में मत ले आओ। आपका काम है, आपको जो रोल अच्छा, जो आपको समझ में आती है, स्क्रिप्ट जो अच्छी लगती है, उसको आप पूर्ण शिद्दत से करें। वो एक्टर का काम है, वो उसकी श्रद्धा है अपने कला के प्रति। कुछ चीज का छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पेड़ भी जब पहले निकलता है तो छोटे से ही बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात। सो आई जस्ट टुक इट लाइक दैट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि OTT का इस कदर एक्सप्लोजन होगा दुनिया में, हमारे देश में। एक पेंडेमिक आ जाएगा, सब घर पे बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं होगा किसी के पास, सब अपने फोन में लगे रहेंगे। आई डिड नॉट हैव एन आइडिया, बट अगेन, एंड आई ऑलवेज से दिस कि कुछ हाथ है सर पे। आई एम वेरी टचवुड ग्रेटफुल, ब्लेस्ड टू द ऑलमाइटी पावर्स, यूनिवर्स, जिसमें भी हम विश्वास करते हैं कि हमेशा मतलब इवन जो निर्णय मैंने अनजाने में लिया वो भी सही पड़ जाता है।